नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल राज्य चयन आयोग में सिंगल विंडो से जल्द हो पाएगी भर्ती, सरकार ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में सिंगल विंडो सिस्टम व वन टाइम रजिस्ट्रेशन के प्रोजेक्ट को सरकार से व्यय अनुमति मिल गई है। प्रोजेक्ट पर 13,33,000 रुपए खर्च होंगे। प्रदेश सरकार से प्रपोजल को मंजूरी मिलते ही आयोग की ओर से ये कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को सौंपा गया है। ऐसे में अब कॉर्पोरेशन की ओर से सिंगल विंडो सिस्टम और OTR सिस्टम को डिजाइन किया जाएगा। उम्मीद है कि जल्द ही आयोग में अब होने वाली भर्तियों में सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा। पोर्टल में डिजाइन और अन्य तकनीकी औपचारिकताएं लगभग पूरी कर ली गई है। इस सिलसिले में विस्तृत रिपोर्ट मंजूरी के लिए कार्मिक विभाग को भेजी थी, इसे मंजूरी मिल गई है। विद्यार्थियों की कम संख्या वाले स्कूल कॉलेज होंगे मर्ज, अप्रैल में शिक्षक तबादले, बैठक में लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों की कम संख्या वाले स्कूल और कॉलेज मर्ज किए जाएंगे। अप्रैल 2025 के पहले हफ्ते में शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को प्री प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक के एक शिक्षा निदेशालय बनने का प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देश भी दिए। दूसरा शिक्षा निदेशालय कॉलेज स्तर का होगा। मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि समीक्षा बैठक में हुए सभी फैसलों को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव रखे जाएंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नए फैसले लागू होंगे। सूखे से सेब बागीचों के लिए कैंसर बनने लगा कैंकर, वुली एफिड का भी हमला। हिमाचल प्रदेश में नवंबर से अब तक नाम मात्र की बारिश और बर्फबारी होने के कारण सूखे जैसे हालात हो गए हैं। इसके कारण सेब के बगीचे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश में कुछ जगह गेहूं समेत अन्य फसलें पीली पड़ने लगी है। सूखे जैसे हालात के कारण बगीचों में सेब के पेड़ कैंकर रोग की चपेट में आ रहे हैं। ये कैंसर की तरह सेब के पेड़ों को नष्ट कर रहा है। इससे पेड़ों के तने सूखने लगे हैं। इसके अलावा वुली एफिड, रिंग वर्म, स्केल समेत कई तरह के कीटों का भी बागीचों में असर देखा जाने लगा है। नमी नहीं होने से बागवान नए तौलिए नहीं लगा पा रहे हैं। नया पौधारोपण भी अटक गया है। हिमाचल नंबर प्लेट बदलकर सड़क पर दौड़ रही गाड़ी, एक पीली तो दूसरी सफेद, जानिए पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में नंबर प्लेट बदलकर सड़क पर दौड़ रहे वाहन का मामला चर्चा में बना है। ये वाहन एक उच्च स्तरीय संस्थान के प्रमुख का बताया जा रहा है कि एक ही वाहन को कभी पीली तो कभी सफेद रंग की नंबर प्लेट लगाकर चलाया जा रहा है। संस्थान के साथ ये वाहन अनुबंधित तौर पर जुड़ा है। खास बात यह है कि जब पीले रंग की नंबर प्लेट लगती है तो उस पर HP 01D सीरीज का पंजीकरण नंबर लिखा होता है, लेकिन सफेद रंग वाली नंबर प्लेट में D गायब है। केवल HP 01 और आगे के 4 नंबर दर्ज है। वाहन की नंबर प्लेट से इस तरह के छेड़छाड़ यातायात नियमों को भी ठेंगा दिखा रही है। दरअसल HP 01D और पीली पट्टी वाली नंबर प्लेट कांगड़ा जिला RTO की ओर से टैक्सी के लिए आवंटित की गई है, जबकि HP 01 शिमला जिला में निजी वाहनों के लिए आवंटित है। हैरानी की बात यह है कि अगर कांगड़ा जिले में सेवारत प्रभावशाली व्यक्ति के साथ अटैच वाहन की अगर कभी टक्कर हो जाए तो कोई अन्य अपराध हो जाए तो पुलिस के लिए मामले को सुलझाना टेढ़ी खीर साबित हो जाएगा। हिमाचल के लोगों के लिए खुशखबरी, फेस KYC में चेहरे का मिलान न होने पर भी नहीं ब्लॉक होगा राशन कार्ड। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में की जा रही बच्चों की फेस KYC को लेकर जिला खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से राशन कार्ड धारकों को राहत प्रदान की गई है। फेस KYC के दौरान चेहरे का मिलान न होने से अब राशन कार्ड धारकों को निराश नहीं होना पड़ेगा। ऐसे में हजारों राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। इन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड अब ऑनलाइन होंगे। सरकार ने 5 साल से कम बच्चों के फेस मैच न होने पर उपभोक्ताओं को राहत दी है। हिमाचल के स्कूलों में विद्यार्थियों को शारीरिक दंड देने पर लगी रोक, कार्रवाई करने की भी चेतावनी। हिमाचल के स्कूलों में विद्यार्थियों को शारीरिक दंड देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा का अधिकार का हवाला देकर जिला शिक्षा उपनिदेशकों को इस बाबत सख्त निर्देश जारी किए हैं। भविष्य में शारीरिक दंड देने के मामले सामने आने पर संबंधित स्कूल प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। केंद्र ने पूछा कितने IAS IPS चाहिए, हिमाचल सरकार का जवाब एक भी नहीं चाहिए। जानिए वजह।
केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार से पूछा कि उसे कितने नए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की जरूरत है। इस पर राज्य सरकार ने इसकी जरूरत से मना किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फैसला लेते हुए अधिकारियों की डिमांड को फाइल कर रद्द कर दिया है। तर्क दिया है कि ये निर्णय ब्यूरोक्रेसी के खर्च पर आने वाले बोझ को कम करने के मद्देनजर लिया है। इस तरह का प्रयास शांता कुमार सरकार ने भी किया था, मगर ब्यूरोक्रेसी के दबाव में सिरे नहीं चढ़ पाया था। वात्सल्य योजना में बड़ा बदलाव, अब ये बच्चे भी किए शामिल। केंद्र सरकार की ओर से वात्सल्य योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब अनाथ बच्चों के साथ साथ विधवाओं, परित्यक्ता, तलाकशुदा व 7 वर्षों से पति के लापता होने की स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को भी योजना में शामिल किया गया है। केंद्रीय वात्सल्य योजना के तहत उक्त में से पात्र परिवारों के सभी बच्चों को प्रतिमाह 4,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसमें 0 से 18 आयु के सभी बच्चों को शामिल किया गया है। योजना में बड़ा संशोधन होने के बाद देश भर सहित हिमाचल प्रदेश से भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके चलते अब प्रदेश के पात्र बच्चों के नाम को केंद्रीय पोर्टल में अपलोड किया जा रहा है। जल्द ही केंद्र की होने वाली अहम बैठक में बजट आवंटित कर दिया जाएगा, जिससे प्रदेश के हजारों अनाथ बच्चों के साथ विधवाओं, परित्यक्ता व तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को जीवन यापन करने की बड़ी सुविधा मिल पाएगी।